तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 120 है, जो कि 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एज यू कैन सी गाइस, यहाँ पे पीआरटी का सेक्शन 1 है। यहाँ पे आप पेपर 1 2024 का देख सकते हैं। यहाँ पे जे टेक्स्ट बुकलेट कोड है ना, इसमें 99 मार्क्स आए थे। आज हम आप करने वाले हैं, यहाँ पे आप देखोगे 5 सेक्शन होते हैं। तो यहाँ से हम फर्स्ट लैंग्वेज जो कि हिंदी करने वाला है, जो कि 91 से लेकर के 120 मतलब 30 क्वेश्चन होंगे। शुरू करते हैं। यहाँ पे आप याद रखिएगा, ये जे कोड का है एंड यहाँ पे अपना पेपर शुरू होता है हिंदी का, जिसमें आप देखेंगे 21 मार्क्स मेरे आए थे इस पेपर में एंड 9 क्वेश्चन मेरे सिली मिस्टेक्स या थोड़ी और गलती वैसे भी गलत हो गए हैं। तो आप कंटिन्यू करते हैं हम क्वेश्चंस को। यहाँ पे देखेंगे आप 91 से लेकर 120 तक आपको सभी क्वेश्चंस करने हैं। माइनस मार्किंग है नहीं इसमें। तो फर्स्ट यहाँ पे जो है गद्य रेखा निम्नलिखित में से गद्य को पढ़ करके प्रश्नों का सही सार्वजनिक रूप से चयन कर 91 से लेकर के 99 तक यहाँ पे गद्य जो है दिया है। इसके अंदर ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। इन पूरे गद्य के अंदर से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, उनका आपको आंसर देना है। एंड चलिए शुरू करते हैं। आंतरिक एवं बाह्य दोनों रूप से स्वच्छता एवं निर्मलता एक बुनियादी आवश्यकता है। ठीक है, आपको ऐसी मार्क करना जैसे मैंने कर रखा है। मन में शुद्ध एवं सात्विक विचार आंतरिक स्वच्छता के आयाम है। बाह्य स्वच्छता के अंतर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण स्वच्छता के आयाम है। बाह्य स्वच्छता के अंतर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, अच्छी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का समावेश होता है। बाह्य स्वच्छता का मूलाधार आंतरिक स्वच्छता है। मन की स्वच्छता मानव व्यवहार को दर्शाती है। सत्य, शुद्धता, शांति, प्रेम, सम्मान जैसे आत्मा के जन्मजात गुणों का उल्लंघन प्रकृति, विधि एवं विधान और व्यवस्था का उल्लंघन है। तो ये हमारा गद्य है। इसके अंदर से हमें नेक्स्ट क्वेश्चन का यहाँ पे देखोगे आप, तो हमें आंसर देना है। ठीक है, इसमें क्या पता है, विधान में एक प्रत्यय लगने पर शब्द बनेगा। तो ये इसका फर्स्ट हो जाएगा वैधानिक। ठीक है, एंड यहाँ पे सेकंड जो इसका 92 सेकंड क्वेश्चन है, गद्यांश कर्म मनुष्य के लिए डैश सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर क्या है, स्वच्छता, शारीरिक स्वच्छता एवं शुद्धता। बिल्कुल गलत बात है। मतलब और भी चीजें हैं जो इस गद्य में दी हैं, उनके अनुसार जो इनमें से आया हुआ है वो आपको पूरा चूज करना, ताकि वो ऐसा चूज करो जो कि हर एक चीज को बिल्कुल सम्मिलित कर दे एक साथ। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या, शांति, प्रेम एवं बाह्य स्वच्छता नहीं, आंतरिक स्वच्छता भी होनी चाहिए। ठीक है, शांति, बाह्य एवं स्वच्छता और स्वास्थ्य, ये कुछ हद तक ठीक है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण ऑप्शन है वहां पे विचारों एवं भावनाओं की पवित्रता, इस गद्य के हिसाब से जो यहाँ पे दे रखा है, गद्यांश दे रखा है, उसके हिसाब से ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 93, आंतरिक स्वच्छता से तात्पर्य है। अब देखिए यहाँ पे तात्पर्य क्या दे रखा है, आंतरिक स्वच्छता, आंतरिक एवं बाह्य दोनों रूप से स्वच्छता एवं निर्मलता का बुनियादी आवश्यकता है। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन चलिए देखते हैं क्या रखा है। मन के बुरे भावों को दूर करना, यही ऑप्शन बिल्कुल सही है। आंतरिक स्वच्छता यही होती है। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो ऑप्शन में आपको दिखेगा, मन और शुद्ध एवं सात्विक विचारों को आंतरिक स्वच्छता का आयाम है। तो देखिए यही चीज यहाँ पे पूछा, आंतरिक स्वच्छता का तात्पर्य। तो ये देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है, मन के शुद्ध एवं सात्विक विचार आंतरिक स्वच्छता के आयाम है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन आप देखेंगे पढ़ेंगे तो गलत हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ चलते हैं। बुनियादी आवश्यकता क्या होती है, भीतरी स्वच्छता और निर्मलता, ये बुनियादी है। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखेंगे तो बुनियादी स्वच्छता के बारे में क्या बात कर रखा है ना। तो यहाँ पे देखेंगे, आंतरिक एवं बाह्य दोनों रूप से स्वच्छता और निर्मलता एक बुनियादी आवश्यकता है। ठीक है, अब चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। आपको ऐसे ही करना पड़ेगा हर क्वेश्चन के लिए, जो ऐसे गद्यांश दे रखा है उनमें से इसे चूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो बेहतरी स्वच्छता निर्मलता कुछ हद तक ठीक है, बट यहाँ पे हम देखेंगे जो सबसे मैक्सिमम चीजें उस गद्य से रिलेटेड होंगी, तो ये ऑप्शन नंबर सेकंड आ रहा है, बाहरी एवं भीतरी स्वच्छता और निर्मलता। ये देखिए सब पूरा सम्मिलित कर दिया, एक ही साथ सब समाहित कर दिया सारे ऑप्शंस को। बाकी ये यहाँ पे शुद्ध विचार हो जाएगा, बाहरी एवं भीतरी स्वच्छता भी हो जाएगा, लेकिन शुद्ध विचार निर्मलता भी तो होनी चाहिए। तो ये इस वजह से गलत हो रहा है, बाहरी स्वच्छता निर्मलता, तो ये कुछ कुछ कम है। तो सबसे जो सटीक आंसर है वो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सेकंड है। तो 94 का ऑप्शन नंबर सेकंड से हो जाएगा। 95 में देखो समूह से भिन्न शब्द क्या है। ठीक है, इन जो चारों ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से जो भिन्न होगा उसी को हमें चूज करना है। ठीक है, निर्मलता, सम्मान और स्वच्छता, ये तीनों ऑलमोस्ट सेम चीज में आती हैं, बट जो स्वच्छ है ये बिल्कुल अलग है। मतलब स्वच्छ मतलब कोई चीज शुद्ध हो, स्वच्छता मतलब एक लाइक आदमी हाइजीन का ध्यान रखता हो, उस टाइप की चीजें हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड से हो जाएगा। ठीक है, 96 की बात करें, आंतरिक स्वच्छता से संबंधित है, संबंधित नहीं है, सॉरी, है ना। यहाँ पे आपको ऐसे गोला कर लेना है। तो शांति बिल्कुल संबंधित है, प्रेम भी आंतरिक संबंध, लेकिन शिक्षा जो है वो बाहरी है। ठीक है, शिक्षा क्या होती है, किसी चीज के बारे में, जैसे आप एजुकेशन लेंगे तो वो तो बाहरी चीज होंगी ना, यहाँ आंतरिक के बारे में बात कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बुनियादी में प्रत्यय है कौन सा, ई प्रत्यय, बिल्कुल सही है। एंड यादी तो बिल्कुल नहीं जाएगा, बड़ी ई की मात्रा हो जाएगी तो ये हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, दी भी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही है इसका। 98 की बात है, निम्नलिखित में से किसमें विशेषण विशेष से संबंध नहीं है। ठीक है, यहाँ पे विशेषण है, पहले विशेषण आएगा उसके बाद विशेष आएगा। ठीक है, तो अब देखिए चलिए, बुनियादी आवश्यकता ये तो कहीं से भी नहीं आ रहा है, क्योंकि एक दूसरे से एक पहला विशेषण होना चाहिए, दूसरा विशेष
से संबंध नहीं होना चाहिए, दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज है, ठीक है। बुनियादी आवश्यकता ये अलग हो गया, जन्मजात बुद्धि ये भी गलत हो गया। शिक्षा एवं पर्यावरण, देखिए अब क्या है, दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं, तो यही सही हो जाएगा ऑप्शन, ये थर्ड ऑप्शन नंबर 4 गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 99 में देखिए यहाँ पे देखा, बाह्य स्वच्छता का मूलाधार आंतरिक स्वच्छता है, ठीक है। वाक्यांश का आशय, यहाँ पे आशय पूछ रहा है, बाह्य स्वच्छता मतलब क्या होता है, मूलाधार आंतरिक स्वच्छता है, ठीक है। भीतरी स्वच्छता पर बाहरी स्वच्छता आधारित है, बिल्कुल सही बात। अगर आप अंदर से स्वच्छ हैं या आपका मन शुद्ध है, आपके विचार अच्छे हैं, तो बाहरी स्वच्छता भी उसी तरीके से रिफ्लेक्ट होगी आपकी बॉडी पे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यही सही जाएगा, बाकी आप देखेंगे पढ़ लेंगे तो ये कहीं ना कहीं किसी तरीके से कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन आप देखिए, चलिए यहाँ पे अब दूसरा यहाँ पे आ चुका है कविता। नीचे दिए गए कविता की पंक्तियों को पढ़कर सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए, जो कि क्वेश्चन नंबर 100 से लेकर 105 तक है, ठीक है। 100 से लेकर 105 तक है, यहाँ से हमें इसमें से इस जो कविता दे रखी है इसके अंदर से ऑप्शन का सोल्यूशन देना है, ठीक है। अब चलिए पहले पढ़ते हैं। हमें मिली आजादी वीर शहीदों के बलिदान से, ठीक है। ये फर्स्ट लाइन है, आजादी के लिए हमारी लंबी चली लड़ाई, ठीक है। लाखों लोगों के प्राणों से कीमत बढ़ चुकी थी, व्यापारी बनकर आए और छल से हम पर राज किया, ये अंग्रेजों के बारे में बात करी जा रही है, ठीक है। हमको आपस में लड़वाने की नीति अपनाई, ठीक है। फूट डालो राज करो वाला जो वहाँ पे स्टेटमेंट है उसकी बात हो रही है। हमने अपना गौरव पाया अपने स्वाभिमान से, हमें मिली आजादी वीर शहीदों के बलिदान से, ठीक है। हमारी कविता हो गई है। अब हमें जो क्वेश्चन यहाँ पे दे रखे उसके हिसाब से आंसर देना है। देश की स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए एक लंबा समय लगा, बिल्कुल सही बात है। यह भाग कविता के किस अंश को प्रतिबिंबित करता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, आप यहाँ पे आ जाएंगे कविता के अंदर। अब यहाँ पे देखेंगे ये जो देश की स्वतंत्रता प्राप्त करने के एक लंबा समय लगा, यह भाव किस कविता के अंश को प्राप्त, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे, ऑप्शन नंबर 1 देखेंगे तो कीमत बढ़ी चुकी थी, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। गौरव पाया अपने स्वाभिमान से, ठीक है। एंड लंबी चली लड़ाई थी, ठीक है। तो यही देखिए आप कविता में आप देखें, यहाँ पे देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। यहाँ देखें, आजादी के लिए हमारी लंबी चली लड़ाई थी, तो यही ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जाएगा, ठीक है। बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं आपको। 101 नीति शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया, ठीक है। तो नीति में क्या है, एक प्रत्यय का प्रयोग किया गया, बहुत सारा सा क्वेश्चन है, ठीक है। ये सभी लोग कर लेंगे। देश की स्वतंत्रता के लिए, अब उन कविता के अंदर आपको फिर वापस जाना पड़ेगा, ठीक है। पहले ऑप्शन देख लेते हैं क्या दे रखा है, उसके बाद चलते हैं, ठीक है। देश की स्वतंत्रता के लिए अपने जीवन की आहुति दी, पहला ऑप्शन है, बिल्कुल सही बात है। देखिए यहाँ कविता में आपको मिल जाएगा, आपको ढूंढना पड़ेगा ऐसे ही। फर्स्ट लाइन में आपको मिल गया, हमें मिली आजादी वीरों शहीदों के बलिदान से, ठीक है। तो यही ऑप्शन मिल जाएगा। इसका जो मीनिंग दे रखा है वही हिंदी में कर रखा है, ठीक है। तो हम कहा चलते हैं देश की स्वतंत्रता के लिए, ठीक है, अपने जीवन की आहुति। तो क्या बलिदान, जो शहीद थे, वीर शहीद थे, उन्हीं को अपने जीवन की बलिदान दिया, तो यही बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी देखें, वीरों की भर्ती की गई, बिल्कुल ये बात सही है, लेकिन लोग खुद के मन से आए तो भर्ती नहीं की थी, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। बहुत सारा धन दिया गया, ये भी गलत बात है। एंड शस्त्रों का निर्माण किया, तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन इस कविता के अंदर ये मैच नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो सही जाएगा, ठीक है। 102 का क्वेश्चन नंबर 103 की बात करें, आजादी मिलने का श्रेय किसे दिया जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सेकंड है, वीरों के बलिदान से, आप देखोगे तो हमें मिली आजादी वीर शहीदों के बलिदान से, ठीक है। तो मेन आंसर इसी का है, तो ये वाला ऑप्शन सही है। बाकी आप पढ़ेंगे तो वीरों के शास्त्रों से, बिल्कुल गलत बात है। व्यापारी वर्ग के सहयोग से, ये भी गलत है। एंड यहाँ पे आप देखें तो कूटनीति, ये भी गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात, 104 की बात करें, स्वाभिमान का संधिविच्छेद क्या है, स्वधन अभिमान, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, तो ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा, ठीक है। कविता में किस छल की बात की गई है, बन मिलावट करने की, नहीं बिल्कुल नहीं। व्यापारी बन पैसों का हेरफेर करने की, नहीं। व्यापारी बनने से वेशभूषा, नहीं। व्यापारी बन हमें गुलाम बनाए, ये देखिए ये पंक्ति आपको लाइन में भी कविता के अंदर दिख जाएगी, ठीक है। चलिए मैं दिखाता हूँ। व्यापारी बनकर हमें छल से हम पर राज किया, यही लाइन है, ठीक है। ये वही लाइन है जो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में आपको मिल रही है। तो व्यापारी बनकर हमें गुलाम बनाया, तो वही चीज है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। ऐसे आपको एक ही क्वेश्चन चेक करना पड़ेगा, ठीक है। निम्नलिखित वाक्य के संदर्भ में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सही नहीं चूज करना है। बच्चों द्वारा शिशु गीत अलापना किसके तरीके हैं, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर देखें, फर्स्ट देखें, शब्द एवं वाक्यों की संरचना का कंठस्थ करना, तो ये बिल्कुल सही बात है। बाकी उच्चारण का अभ्यास करना, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। और अभिव्यक्ति का संवर्धन एवं वाक्यों की लय के लिए, ये भी गलत हो जाएगा। शब्दावली की समृद्धि के लिए भी गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा इसका, 106 का। 107 की बात है, कौन सा उपमान विधि बच्चों की भाषा की कक्षा में उनकी अपनी असहजता भाषा, मातृभाषा का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो प्रोत्साहित नहीं करता उसको चूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा संप्रेषण उपाय, ये तो बिल्कुल करता है। सभ्यभाषी, ये भी करता है सभ्यभाषी। और ये जो है प्रत्यक्ष डायरेक्ट मेथड जो होता है, वो मातृभाषा का प्रयोग प्रोत्साहित नहीं करता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, ठीक है। 108 का निम्नलिखित कौन सा प्राथमिक स्तर पर पुस्तकालय का प्रयोग के बारे में सही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे लाइब्रेरी का प्रयोग के बारे में जो सही नहीं, वो ऑप्शन हमें चूज करना है, ठीक है। पुस्तकालय एक भंडार गृह है के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि, ठीक है, जो लाइब्रेरी होती है उसको एक सिर्फ किताबों का भंडार गृह न समझ करके उसको चूज करना था। इन ऑप्शन में से हमें चूज करना क्या, देखिए पुस्तकों, ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या, पुस्तकों के साथ संलग्नता के
संक्रिय परिवेश के रूप में दिखाना चाहिए, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, नहीं देखना जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जो नहीं दिखाना चाहिए वो चूज करना हमें। तो जो गलत है पुस्तकालय, अब देखिए सेकंड ऑप्शन, अध्यापक एवं दूसरे वयस्कों पुस्तकालयों के आदर्श पठन व्यवहार प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। पुस्तकालय में पाठ्य पुस्तकों का स्वस्वर पठन सर्वाधिक उपयुक्त रूप से हो सकता है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप लाइब्रेरी में आप बोलकर नहीं पढ़ सकते, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप इसको पढ़ेंगे तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये इसमें जो है कि नहीं चूज करना है, तो जो गलत है वही सही है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड से हो जाएगा। ठीक है, 109 निम्नलिखित में कौन सा साक्षर शिक्षण उपागम अक्षरों एवं ध्वनि के बीच संबंध पर बल देता है। ठीक है, तो चलिए हम इसमें देखते हैं ऑप्शन नंबर क्या क्या, व्याकरण अनुवाद, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, स्थितिक उपागम, ये भी गलत हो जाएगा। ध्वनि विज्ञान निर्देशन, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, ध्वनि के बारे में भी संबंध कर, पागम अक्षर एवं ध्वनि के बीच का संबंध, तो क्या ध्वनि विज्ञान निर्देशन, तो ये साउंड के बारे में बात करी गई है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड से हो जाएगा। 1010 की जगह कक्षा 5 की एक विद्यार्थी कहती है, मैं अपना काम अध्यापक को देने से पहले सटीकता से अंतिम फाइनल रूप से जांचती हूँ, क्या कि वह स्वनिरीक्षण कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ऑप्शन रखा है, यह विद्यार्थी लेखन के किस चरण पर है। ठीक है, तो यहाँ पुनः प्रारूपण, ये गलत हो जाएगा। प्रूफ रीडिंग, ये बिल्कुल सही बात है, प्रूफ रीडिंग कर रही है ताकि फाइनल जांच कर रही है, तो ये क्या प्रूफ रीडिंग में आता है। ठीक है, बाकी ये गलत हो जाएगा, एंड ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका सेकंड सही है। और क्वेश्चन नंबर 111 की बात है, कक्षा 3 की अध्यापिका अपनी कक्षा में पठन कोना सृजित करना चाहती है, बच्चों के लिए पुस्तकों का चयन करते समय इनमें से किस प्रकार के प्रश्न को सबसे अधिक महत्व मानना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे, क्या पुस्तकें कक्षा के अधिकांश विद्यार्थियों को संबंध पठन के स्तर पर अनुसार लिखनी चाहिए, बिल्कुल गलत बात है, जरूरी नहीं है। क्या पुस्तकें तीसरी कक्षा के पठन पाठ्यचर्या के लक्ष्य को संबोधित करने में मदद करनी चाहिए, बिल्कुल गलत बात है, कक्षा 3 का है। ठीक है, क्या ये पुस्तकें एक से अधिक निर्देशात्मक प्रश्न का प्रयोग के लिए उपयुक्त हो, बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि कक्षा 3 का तो उसी सब्जेक्ट और उसी के आसपास होना चाहिए। ठीक है, क्या इन पुस्तकों के लेखक जाने माने हैं, बाल साहित्य के माननीय लेखक हैं, तो यही ऑप्शन सही आएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ठीक है, एंड यहाँ पे देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 112 के अंदर कौन सा उपागम या विधि शिक्षार्थी की जीवन की वास्तविक परिस्थितियों का प्रयोग के मुख्य लक्ष्यों से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पे संप्रेषण उपागम, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड भी, प्रत्यक्ष विधि डायरेक्ट मेथड, ये भी गलत हो जाएगा। सभ्य भाषित विधि, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, तो 112 का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन। कक्षा 3 की अध्यापिका ने अपने शिक्षार्थियों से कहा कि वह अपने सहपाठियों से सकना शब्द का प्रयोग की योग्यता से संबंधित 5 प्रश्न पूछे, जैसे कि क्या तुम तैर सकते हो, गतिविधि का एक प्रकार किस लिए है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर का नियंत्रित मौखिक अभ्यास नहीं, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। स्वच्छ बोलना, ये भी गलत हो जाएगा। निष्क्रिय श्रवण, ये भी गलत हो जाएगा। मौखिक प्रवाह अभ्यास, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, टीचर सकना शब्द के प्रयोग की योग्यता, मतलब वो कितने अच्छे तरीके से मौखिक प्रवाह में ये क्वेश्चंस का प्रयोग करेंगे, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, 114 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण शिक्षण को प्रभावी तरीके से पढ़ने के बारे में सही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो गलत है उसको सही करना है। ठीक है, ऑप्शन में इस बात का ध्यान रखिएगा। व्याकरण के प्रासंगिक नियम प्रस्तुत करना, तो ये बिल्कुल सही बात है, शिक्षण के प्रभावी तरीके के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे गलत है, बट हमें गलत चूज करना, जो गलत होगा वही सही होगा। तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर सेकंड, संप्रेषण के अभ्यास के अवसर देना, ये सही बात है, बट यहाँ पे गलत पूछा तो गलत हो जाएगा। व्याकरण के उसके नियम को कंठस्थ करके सीखना, मतलब याद कहाँ, यहाँ पे रूट लर्निंग की बात हो रही है और यहाँ रूट लर्निंग की बात हो रही है, तो यहाँ वही गलत हो जाएगा, तो यही ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। वास्तविक संप्रेषण प्रस्तुत विधि, यही गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। 115 के बाद, एक अध्यापिका कक्षा 2 के विद्यार्थियों के विधि प्रकार के शिक्षण अधिगम सामग्री जुटाना चाह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मापदंड PLM, यहाँ पे देखिए हिंदी में रखा तो मैंने इंग्लिश में लिखा था, के चयन के लिए सही नहीं है। ठीक है, अब जो सही नहीं है वही चूज करना है। ठीक है, चयनित सामग्री ऐसी जो बच्चों की जिज्ञासा के साथ खोजबीन और प्रयोग करने के लिए पर्याप्त अवसर दे, तो ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे हमें जो गलत है वो चूज करना है TLM के हिसाब से। ठीक है, चयनित सामग्री अधिगम स्थानिक रूप से निम्नलिखित या स्थानिक रूप से उपलब्ध हो, जिससे आसानी से बदला जा सके, ये बिल्कुल सही बात है, बट यहाँ पे हमें गलत चूज करना है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। चयनित सामग्री सिर्फ बच्चों द्वारा बनाई गई हो, यहाँ पे सिर्फ बच्चों द्वारा बनाई गई हो और फिसलन को बचने के लिए कुछ खुरदरी होनी चाहिए, ये बिल्कुल ऑप्शन नंबर थर्ड से हो जाएगा। ठीक है, एंड ऑप्शन नंबर 4 क्या है, चयनित सामग्री इस आयु समूह के बच्चों के प्रयोग के लिए आकर्षक एवं सुरक्षित होना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 115 का ऑप्शन नंबर सी सही है, या थर्ड। क्वेश्चन नंबर 116 की बात करें, एक अध्यापक ने शिक्षार्थियों को उनके सहपाठियों से अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं की अदला बदली कर जांचने के लिए कहा। ठीक है, इस कार्य का उद्देश्य क्या है, मतलब एक टीचर है जो क्लासरूम में अपने जो बच्चे हैं उनके आपस में बुक्स बदल दी है और बोल रहा है कि उनको जांचे। ठीक है, एक दूसरे, तो क्या है, नई शब्दावलियों का प्रयोग का अभ्यास करना, ये तो बिल्कुल गलत बात है। ये संरचनाओं का नियंत्रित
अभ्यास करना, ये भी गलत है। सहपाठियों के काम की जांच और कौशल विकसित करना, ठीक है। मतलब ये क्या है, सहपाठियों के काम के जांच की कौशल, यहाँ पे क्या एबिलिटी चेक कर रहे हैं कि एक बच्चा दूसरे बच्चों को कितने अच्छे तरीके से उसकी नोट्स बुक को जांच सकता है, ठीक है। विस्तृत पठन का अभ्यास ये नहीं, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117 की बात करें, बुनियादी चरण की आवश्यकता वाले बच्चे अधिगम में तब तक कहीं अधिक संलग्न होते हैं जब यहाँ पे डैश डैश, ठीक है, जो छोटे बच्चे होते हैं प्राइमरी के, वो उनके बारे में बात करना है कि वो किस तरीके से काम करते हैं। ऑप्शन नंबर, वे सभी इंद्रियों का प्रयोग करते हैं तथा अपने हाथों को सक्रिय प्रयोग करते हैं। बिल्कुल सही बात यही है, प्राइमरी के बच्चे जितना ज्यादा, या पर जो सबसे छोटे बच्चे होते हैं वो अपने इंद्रियों का प्रयोग करते हैं तथा हाथों का प्रयोग करके वो ज्यादा से ज्यादा सीखते हैं, ठीक है। अपनी कापियों में अक्षरों को बार बार ट्रेसिंग करते हैं, जहां पे रिपीटेशन होगा वो वैसे ही गलत हो जाएगा, उसको काट दीजिए आप। मुख्य केंद्र सिर्फ सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल पर के विकास पर होता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हमेशा सूक्ष्म गत्यात्मक नहीं, ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट के बारे में बात करी जाती है यहाँ पे, ठीक है। अध्यापक के पीछे पीछे चीज सुगित गाते हैं, बस ये गलत बात है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 118 की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बुनियादी चरण पर पाठ्यपुस्तक अभिकल्पना का नहीं है। तो हमें यहाँ जो गलत है, जो नहीं है, उसको ही सही चूज करना है, ठीक है, वही चूज करना ऑप्शन। प्रस्तुतिकरण सिद्धांत, ये बिल्कुल सही बात है, प्रस्तुत प्रेजेंटेशन यहाँ पे हो जाएगा। तकनीकी सिद्धांत ऑप्शन नंबर 3 जो है ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे पाठ्यचर्या सिद्धांत ये भी गलत है, ऑप्शन नंबर 2 है। मूर्त सिद्धांत बिल्कुल सही बात है, ठीक है, जो कि यहाँ पे अभिकल्पना नहीं है, तो यहाँ पे मूर्त सिद्धांत हो जाएगा, ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 119 की बात करें, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा द्वारा रेखांकित रेखांकित दक्षताओं को प्राप्त करने के लिए बच्चे प्रतिभागिता को समर्थन देने वाला समावेशी स्वागतीय एवं आनंददायी परिवेश सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से सृजित किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ऐसा देखना, होलिस्टिक एक टाइप का बनाना है ताकि बच्चा वहाँ पे समावेशी इंक्लूजन भी हो, उसको वेलकम भी फील करे और एंजॉय भी करे, ठीक है। तो यही 3 चीजें हैं जो हमें यहाँ पे चूज करनी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये देखिए, मुख्य शिक्षार्थियों के अच्छे स्वास्थ्य एवं खुशहाली पर ध्यान नहीं, बिल्कुल गलत बात है। शिक्षार्थी जो मुख्य, मतलब यहाँ पे जो अच्छे बच्चे होते हैं, जो टॉपर होते हैं, उनके बारे में बात की तो ये गलत बात हो, ओवरऑल बच्चों की बात करेंगे। विकास के भिन्न आयामों से बच्चों के कार्यों का प्रदर्शन करते हैं, बिल्कुल सही, यही ऑप्शन सही है। विकास के भिन्न आयामों मतलब डिफरेंट डिफरेंट जो यहाँ पे एस्पेक्ट होता है बच्चों का, उस पर प्रदर्शन करने के लिए बात की जा रही है, तो ये वही ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा। रंगीन आकर्षण परिवेश के लिए कक्ष की सजावट करते हैं, गलत बात है। ऐसे मतलब परिवेश देखो अच्छा होता है तो अच्छी बात है, बट जरूरी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात हो जा रही है, तो ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा। बाकी तपती धूप में बाह्य गतिविधियां ना करें और आंतरिक गतिविधियों का आयोजन। ऑप्शन नंबर 120, साक्षरता अर्जित करने के लिए किसमें निपुणता मास्टरी होनी चाहिए, ठीक है। दृश्य साइड शब्दावली एवं प्रतिमानों की पहचान, गलत बात है। डिकोडिंग एंड भाषा अवबोधन, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे तो क्या हो रहा है, साक्षरता सृजन के लिए, तो यहाँ पे भाषा बोध आना चाहिए, मतलब भाषा को बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको आना चाहिए और डिकोड भी करना आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा इसका। सटीकता एवं ध्वन्यात्मक बोध, यहाँ पे साउंड के बारे में बात करें तो ये बिल्कुल गलत बात है। और धन्यवाद में यहाँ पे साउंड, और यहाँ पे वही है प्रवाह, मतलब यहाँ पे तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 120 है, जो कि 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। गाइस अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।